Hello everyone. In this video, we are going to cover up Sikhism. सिख धर्म सच, बराबरी और गरीबों की मदद करने के असूलों पर बना है। सिख धर्म की शुरुआत होती है पंजाब के इलाके से। अब मैं आपको 10 सिख गुरुज के बारे में बताने जा रही हूँ, उनके क्या योगदान रहे हैं उनके बारे में। अगर आप चाहो तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। गुरु नानक देव जी, तो इन्होंने सिख धर्म की शुरुआत की, एक ओंकार का संदेश दिया, 3 सिद्धांत, नाम जपो, किरत करो एंड वन छको। गुरु अंगद देव जी, इन्होंने गुरुमुखी लिपि को बढ़ाया, लंगर प्रथा मजबूत की। गुरु अमरदास जी, इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया। गुरु रामदास जी, इन्होंने अमृतसर शहर बसाया, श्री हरमंदिर साहिब की बुनियाद रखी। गुरु अर्जन देव जी, श्री हरमंदिर साहिब बनवाया, आदि ग्रंथ साहिब को संकलित किया। गुरु हर गोबिंद जी, मीरी पीरी का सिद्धांत, सिख्स को हथियार उठाना सिखाया। गुरु हर राय जी, दया और दवाल का संदेश, आयुर्वेदिक अस्पताल बनाया। गुरु हर कृष्ण जी, बाल गुरु चेचक के रोगियों की सेवा करते हुए शहीद हुए। गुरु तेग बहादुर जी, हिंदी चादर कश्मीरी पंडितों के लिए शहादत दी। गुरु गोबिंद सिंह जी, खालसा पंथ बनाया 1699 में एंड गुरु ग्रंथ साहिब को आखिरी गुरु घोषित किया। 10 गुरुस, गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोबिंद सिंह जी तक 10 आध्यात्मिक गुरुओं ने सिख समाज को उजाले और न्याय की तरफ लेकर गए। अब हम बात करते हैं इस पिक्चर की। तो बीच में हैं गुरु नानक देव जी, क्योंकि पहले गुरु थे और दे वर द फाउंडर ऑफ सिखिज्म, उन्हीं से सब शुरू हुआ। और सेकेंडली आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सभी के चेहरे पर तेज है, उजाला और न्याय का सिंबल। इन्होंने अंधेरा दूर किया। 1699 से 1708 के समय में गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा बनाया और गुरु गद्दी गुरु ग्रंथ साहिब को दी। उसके बाद कोई और गुरु नहीं बने। 10 गुरुज ने 239 ईयर्स में एक ऐसा समाज बनाया जहां एक ईश्वर, सब इंसान बराबर और जुल्म के खिलाफ लड़ना ही धर्म है। द खालसा, गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा बनाया। ये संत सिपाही लोगों का समय है जो सबकी आज़ादी की रक्षा के लिए बना। खालसा कब बना? 13 अप्रैल 1699, बैसाखी के दिन अनंतपुर साहिब में। अच्छा, ये खालसा बनाया क्यों गया? जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए और कमज़ोर की रक्षा के लिए। इसका मतलब क्या है? शुद्ध संत सोल्जर। संत कौन है? मन से शुद्ध, नाम जपना, सच बोलना, सबसे प्यार करना, ये संतों का ही काम है। सोल्जर यानी सिपाही, तन से मजबूत, जुल्म के खिलाफ लड़ना एंड गरीब कमज़ोर को बचाना, ये सोल्जर का काम है। खालसा का नियम, पहले संत बनो फिर सिपाही, बिना दया के तलवार नहीं उठानी। महाराजा रंजीत सिंह, इनको द लायन ऑफ पंजाब भी बोला जाता है। उन्होंने बहुत बड़ा और ताकतवर राज बनाया जिसका पूरी दुनिया में सम्मान था। ये सिर्फ 12 साल की उम्र में ही राजा बन गए थे। इनका राज सिख एम्पायर एंड इसकी कैपिटल लाहौर। एक आंख से अंधे थे पर फिर भी सबसे बड़े योद्धा और राजा बने। इनको लायन ऑफ पंजाब का टाइटल कैसे मिला एंड क्यों मिला? तो इन्होंने पंजाब को एक किया, यूनाइट किया। 100 साल से पंजाब पर हमला करने वाले अफ़गानों को भी हराया। जब तक जिंदा रहे तो अंग्रेज़ों की हिम्मत नहीं हुई थी कि पंजाब ले लें। उनकी मौत के 10 साल बाद ही अंग्रेज पंजाब ले पाए थे। सिख एम्पायर, महाराजा रंजीत सिंह का राज पंजाब से कश्मीर तक फैला हुआ था। ये ऐसे राजा थे जो सब धर्म का बराबर सम्मान करते थे। सिख धर्म एक ताकतवर और इंसाफ पसंद राज था, जहाँ तलवार की ताकत थी पर दिल में सब धर्म के लिए इज्जत भी थी। ये रंजीत सिंह की वजह से ही दुनिया के सबसे अच्छे राज में गिना जाता है। सोशल इक्वालिटी, सिखिज्म में ना कोई ऊंचा था ना कोई नीचे था, चाहे जात कोई भी हो, गरीब हो या अमीर हो, सब इंसान बराबर हैं। बराबरी के क्या नियम थे? पहला नियम था कि सबके पिता एक वाहिगुरु हैं, तो हम सब आपस में भाई बहन हुए।
श्री गुरु नानक देव जी ने भी कहा था कि मंदिर मस्जिद से पहले इंसानियत आती है। सब इंसान को एक ही नज़र से देखो, ये तीसरा नियम था। सबको अच्छी नज़र से देखो, किसी पर बुरी नज़र मत डालो। ये पिक्चर, इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, मेरे को ज़रा कमेंट में बताना। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि औरतें आपस में हैं साथ में, ठीक है, वो काम कर रहे हैं, आदमी औरत एक साथ हैं, एंड साथ में वो, चलो बाकी का आप बता देना। द लंगर। मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से सिख गुरु हैं जिन्होंने लंगर प्रथा को आगे बढ़ाया। जब हमने 10 सिख गुरुओं के योगदान पढ़े तब मैंने आपको इसका आंसर बताया था, तो आप मेरे को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बात करते हैं लंगर। एक फ्री कम्युनिटी किचन है। मीन्स इस जब भी कोई लंगर खाने के लिए जाता है तो उससे पैसे नहीं मांगे जाते, फ्री है बिल्कुल, राइट। राजा हो, रंक हो, सब इकट्ठे ज़मीन पर बैठकर एक ही लाइन में खाना खाते हैं, लाइन में बैठकर खाना खाते हैं। तो इससे हमें सीखने को क्या मिलता है, वैल्यू ऑफ शेयरिंग एंड सर्विस, सेवा करने की भावना आती है हमारे मन में, राइट। हम भी ये सोचते हैं कि हम उठें एंड हम सर्व करें ताकि हम दूसरों की सेवा कर सकें। सेवा यानी सर्विस। तो सिखों का मानना है कि हमें निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करनी चाहिए। अगर कोई इंसान को बहुत ज़रूरत है किसी चीज़ की, अगर हम उस समय में किसी की मदद करते हैं तो यह सबसे बड़ी पूजा है। तो यहाँ पर हमें सर्विसेज के टाइप्स बताए हुए हैं, सेवा के टाइप्स, तन से सेवा, मन से सेवा और धन से सेवा। मान लो अगर आप किसी की फिज़िकली सेवा कर रहे हो, जैसे किसी के लिए खाना बना रहे हो, किसी को फूड सर्व कर रहे हो लंगर में, ठीक है, तो ये क्या हो गई, फिज़िकल सेवा, तन से सेवा। मेंटल सेवा, अगर हम किसी को सिख वैल्यूज़ दे रहे हैं या फिर हम सिमरन कर रहे हैं, किसी को मेंटली या फिर इमोशनली हेल्प कर रहे हैं, तो यह है मन से सेवा। एंड धन से, अगर किसी को डोनेट कर रहे हो, फाइनेंशियली किसी की हेल्प कर रहे हो, किसी को मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये हो गई धन से सेवा, पैसों से की गई सेवा। तो सिखिज़म ऑल्सो बिलीव्ड इन सेल्फलेस सर्विस।